हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे स्टोरी का नाम है रोमांटिक लव स्टोरी। एक लड़का करीब 20 साल का था। उसका नाम सोनू था। बहुत ही ज़्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर लड़का था। वह अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर एक शहर में पढ़ाई करता था। सोनू के कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी तथा होली के त्यौहार के कारण उनके कॉलेज में छुट्टी होने वाले थे। वह भोपाल से अपना घर पटना जिला में आने वाला था। सोनू का घर पटना जिला में ही स्थित था। कॉलेज छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़कर निकल चलते थे। फिर उन्हीं में से सोनू भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने के लिए गया था। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया था, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर के दूसरी लाइन में लेडीज़ मतलब कि महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्द ही आने वाली थी, जिसका हमसे सोनू को भी जल्दी में टिकट लेने की ज़रूरत थी। वह जब टिकट काउंटर पर गया था तो देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वह बहुत पीछे लाइन में लग गया था। सोनू को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने के मात्र 10 मिनट ही बाकी थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। टिकट काउंटर में वह जल्दीबाजी में टिकट काटने के लिए कोई तरकीब सोच ही रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की भी ना टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर वाली लाइन में लग गई हुई थी। वह लड़की भी पटना जाने वाली थी और उसके पास पेन नहीं था टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में सौरव के ऊपरी पॉकेट में कलम देकर वह लड़की कहती है कि कृपया मुझे थोड़ा सा कलम दीजिएगा, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद सोनू कहता है, मैं लिखने के लिए कलम तो दे दूंगा, लेकिन कृपया मेरे लिए भी टिकट में नाम भर दीजिए। आप भी उसी स्टेशन तक जाइएगा जिस स्टेशन तक मुझे घर जाना है। तभी वह लड़की पूछती है कि आपको कौन सा स्टेशन पर जाना है। उसके बाद सोनू कहता है कि मुझे बिहार के पटना स्टेशन तक जाना है। फिर उससे ने वह लड़की भी कहती है, मुझे भी बिहार के पटना जिला तक जाना है। फिर उसके बाद सोनू कहता है कि एक ही टिकट में मेरा भी नाम बाहर लीजिएगा, मुझे भी टिकट मेले में आसानी से हो जाएगी और फिर हम लोग उसी टिकट से अपना सफ़र तय कर लेंगे। सोनू लड़की का बात मान जाती है। वह कहती है कि ठीक है, मैं अपनी टिकट नहीं मिला ले लूँगी। फिर सोनू अपने पॉकेट से पैसे निकालता और उस लड़की को देखा है ताकि वह टिकट उसके बदले भी काटते हैं। हम दोनों आदमी टिकट लेकर दौड़े दौड़े ट्रेन के पास आता है। जैसे ही दोनों ट्रेन पर चढ़ते हैं तो ट्रेन को 1 मिनट में अपना इंजन चालू करके चल पड़ती है और मैं वह लड़की दोनों चैन की सांस लेते और दोनों आमने सामने वाली सीट में बैठकर बातें करने लगते हैं। भोपाल स्टेशन से पटना स्टेशन जाने के लिए करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और वह भी यह सफ़र रात का सफ़र होता है। वहाँ से ट्रेन है रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठे कर दोनों एक दूसरे से बातचीत कर शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी सोनू कहता है, जी ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा, मुझे अभी भूख नहीं है। इतना सुनते ही वह लड़की भी कहती है, जब आप खाइएगा तो ही मैं खाऊंगी। कभी सोनू पूछता है, क्या ऐसी बात है क्या कि जब मैं खा लूँगा तो ही तुम खाएंगी? तभी वह लड़की कहती है, जब आप खाइएगा तो ही खाऊंगी। सोनू पूछता है, क्या ऐसी ही बात है? चलो खा लूँगा तो ही मुझे खाएगी। तभी वह लड़की कहती है, हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मैं अकेले खाऊंगी
मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण से जब आप खाइएगा तभी मैं खाऊंगी। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और उस लड़की का नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम रोशनी बताई। तभी वह लड़की कहती है, मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद सोनू कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला। तुरंत ही रोशनी कहती है कि आपने अपना नाम और उम्र टिकट कटवाते समय बताया था और वह टिकट अभी भी मेरे पास ही है, इसी कारण से मुझे आपका नाम पता है। अभी सोनू कहते हैं कि मुझे तो यह पता भी नहीं है, आपको मेरा नाम भी पता होगा, मुझे तो याद भी नहीं कि मैं आपका नाम आपको बताया भी होगा। तभी वो लड़की कहती है कि आपने तो बताया था मुझे, अभी भी जानती है रात बहुत ज़्यादा हो गई जाती है। दोनों अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह 3 बजे नींद टूटती है दोनों का। उसके बाद दोनों अपना अपना पानी की बोतल से आमना सामान होता है और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं। दोनों के ट्रेन अपना गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि आप तो हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है। सोनू को वह लड़की बहुत पसंद आती है, मतलब सोनू को रोशनी बहुत पसंद आती है। रोशनी को भी सोनू बहुत पसंद आता है, लेकिन दोनों बिना कुछ बात किए एक दूसरे दूर से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है वैसे ही रोशनी और सोनू दोनों अपना अपना सामान उठाते हैं, अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही सोनू और रोशनी अपने अपने घर पहुंचते हैं, उसके कुछ देर बाद सौरव के मोबाइल पर एक कॉल आता है। सोनू अपना मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है, आप कौन बोल रहे हैं? कभी उधर से आवाज़ आती, मैं रोशनी बोल रही हूँ। यह सुनकर सौरभ का मन विचलित हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगता है, क्योंकि सोनू को रोशनी का नंबर तथा उसका कॉल देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तभी रोशनी मोबाइल पर कहती है कि आप अपने घर पहुंच गए। तभी सोनू कहता है कि हाँ, मैं 1 घंटा पहले ही अपने घर पहुंच चुका था। उसके बाद सोनू रोशनी से पूछता है कि आप अपने घर कब पहुंची थी? तभी रोशनी कहती है कि मैं भी 1 घंटे पहले ही पहुंची थी, मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसलिए मैं 1 घंटे बाद फ़ोन लगाई और बात करने लगे और अपने बारे में बताने लगी। अब दोनों में खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगी। दोनों मिलकर हम दिन भर रात भर फ़ोन में बातें करते रहते थे और हम दोनों को एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मित्रता और एक दूसरे से प्यार होने लगा था। एक दूसरे से मिलने के बाद एक दिन पास के स्टेशन पर बुलाया और स्टेशन के बाजू में एक पार्क था, वहीं दोनों एक दूसरे से मिलने का समय भी फिक्स किया था। फिर दोनों मिलने आते और जब मुलाकात होती है तब वे एक दूसरे को देखकर तुरंत गले लग गए और फिर थोड़ा सा बातें करने लगे। फिर दोनों ने आइसक्रीम और नमकीन खाए साथ में। फिर हम दोनों घर जाने लगे, लेकिन घर जाने का मन नहीं कर रहा था। दोनों एक दूसरे को समझाते रहे, बातें करते रहे तथा एक दूसरे से डेली बातें करते फिर मिलते। इसी तरह रोज़ मुलाकात होने लगी तथा एक दूसरे को प्यारा अथवा किस करने लगे। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वालों को कहते हैं। घर वाले दोनों के घर वाले से बातचीत करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। यह सुनकर दोनों के मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता और अपनी शादी के बारे में सुनते ही दोनों को खूब जमकर बातें करने लगते हैं। उसके कुछ ही देर बाद दोनों की शादी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ उसी तरह से एक परिवार के साथ रहने लगते हैं। दोनों का रिश्ता एक बहुत ही अच्छा, ज़्यादा बेहतरीन और बेहतर ढंग से निभाया जा रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद ही ज़्यादा प्यार करते थे।